सम्राट अशोक ने अपने प्रिय पुत्र कुणाल को उत्तराधिकारी चुना, मगर क्या हुआ जब कुणाल पर उनकी सौतेली माही मोहित हो गई। समय बीतता गया और सम्राट अशोक वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। उनकी पटरानी असंध्यमित्रा का भी निधन हो गया। अशोक बहुत अकेले हो गए। उन्होंने अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में एक अत्यंत युवा और रूपवती स्त्री तिष्यरक्षिता से विवाह किया। तिष्यरक्षिता महत्वाकांक्षी थी और उसकी उम्र लगभग कुणाल के बराबर थी। जब एक दिन कुणाल महल में अकेले थे, तब तिष्यरक्षिता की नजर उन पर पड़ी। कुणाल का चेहरा इतना तेजस्वी था और उनकी आंखें इतनी सुंदर थी कि तिष्यरक्षिता सब कुछ भूल गई। वो भूल गई कि वो इस साम्राज्य की महारानी है और कुणाल उसका सौतेला बेटा है। उसके मन में वासना जाग उठी। उसे लगा कि सम्राट अशोक बूढ़े हो चुके हैं, जबकि कुणाल अभी नौजवान और सुंदर है। इसी गलत चाहत में अंधी होकर उसने सारी शर्म और रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी। वो कुणाल के पास गई और बेझिझक अपने दिल की बात कह दी। उसने कुणाल से कहा कि वो उसे अपने प्रेमी के रूप में चाहती है। कुणाल, जो अपने पिता का सम्मान करते थे और धर्म का पालन करते थे, इस प्रस्ताव से स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, इस नाते आप मेरी माता समान हैं। ये विचार भी पाप है। इस अस्वीकृति ने तिष्यरक्षिता के प्रेम को प्रतिशोध की ज्वाला में बदल दिया। उसने ठान लिया कि जिस सौतेले बेटे ने उसका अपमान किया है, वो उसे नष्ट कर देगी।